अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में गिरकर तबाह हो गया। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। ये वही तेजस तैयारा है जिसकी ऑयल लीक की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उसका तमस्खुर भी उड़ाया गया था। और अब भारतीय मीडिया की जानिब से यह दावा किया गया है कि भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में गिरकर तबाह हो गया है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में गिरकर तबाह हो गया है। दुनिया भर से कई मुमालिक जो हैं इस एयर शो के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी इस एयर शो में नुमाइश के लिए मौजूद है और इस एयर शो के अंदर जो JF-17 थंडर था उससे भारतीय जो एयरफोर्स के एहलकार थे उन्होंने तस्वीर भी बनवाई थी और खुशी का भी इजहार किया था, साथ साथ उस पर ब्रीफिंग भी ली थी। और अब एक और सुबकी का सामना भारतीय फजाइया को करना पड़ गया है। तेजस तैयारा जिसे वो अपना एक अलामत, एक दिफा की अलामत समझता है भारत, वो उसका तैयारा गिरकर तबाह हो गया है दुबई के एयर शो में, जहां पर दीगर मुमालिक के बड़े बड़े तैयारे जिसमें सुखोई तैयारा है, F-35 तैयारा है, जदीद लड़ाका तैयारे हैं, चीन के तैयारे हैं, पाकिस्तान के तैयारे हैं और मुख्तलिफ डील्स हो रही हैं। वहां पर भारत को एक और सुबकी का सामना करना पड़ गया है। भारत का वो तेजस तैयारा जो आज से कुछ रोज कबल जब एयर शो के अंदर खड़ा हुआ था उसका ऑयल लीक कर रहा था। हालांकि बताया जाता है कि जब इस तरह के एयर शोज होते हैं दुनिया भर में डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड जो एहलकार है वो भेजना होते हैं और मिसाली जहाज भेजना होते हैं ताकि लोगों की अट्रैक्शन जो है, मुख्तलिफ मुल्कों की अट्रैक्शन जो है वो हासिल की जा सके। लेकिन भारत को यहां पर सुबकी का सामना करना पड़ गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस निवासा मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तैयारे तो ठीक होते हैं कुछ पायलट्स के अंदर, और जो इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माफ कीजिएगा मसूद साहब, हमने देखा कि तैयारे तो पूरी दुनिया में मिसाली करार दिए जाते हैं, लेकिन जो पायलट्स हैं, जो यूज करने वाले हैं, उन पर सवालात उठता है और इसका एक और अमली सबूत हमने देख लिया है। एक और तैयारा गिर गया। जी हाँ, देखें कि प्रोफेशनलिज्म की बात होती है और खासतौर पर देखें जब अभी जो रिपोर्ट अमेरिकन कांग्रेस में पेश हुई थी तो उसमें यहाँ पर उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में जो वेपन्स या टेक्नोलॉजी यूज की थी वो चाइनीज थे, लेकिन उसमें पायलट्स या मैन बिहाइंड द गन या मैन इनसाइड द मशीन वो सारे पाकिस्तानी थे जिन्होंने उसका बेहतर इस्तेमाल किया और मल्टी डोमेन ऑपरेशन में ऑपरेट किया। और फिर ऊपर से अभी ये भी देखे ना कि ये जहाज जब इन्होंने शोकेस किए हैं और वहां पे कल चंद दिन पहले बड़ी तस्वीरें वायरल हुई जब इनसे वो ऑयल वाज ड्रिपिंग और उसके बाद उनके टेक्नीशियन शॉपर्स लेके ऑयल को पकड़ रहे थे या उसको शॉपर को से उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। सो इसके रेपुटेशन तो वैसे भी स्टेक पे आ गई थी उन जहाजों की। और ये वो जहाज है तेजाज जिसके लिए इंडियन एयर चीफ बड़े अरसे से कह रहा था कि हमें अभी तक तेजाज डिलीवर नहीं हुए हैं। तो ये डिलीवर नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट में जिस तरीके से हुआ तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। तो अब दुनिया को यकीन होगा इसके बाद कि ये लोग प्रोफेशनल नहीं है, ये अपनी चीजें संभाल नहीं सकते हैं, तो ये क्या राफेल उड़ाएंगे। सर, ये तो एक सवालिया निशान है बाकी मुल्कों के लिए जो इनको तैयारे और दिफाई सामान देते हैं जिनको ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। SU-400 की बात कर लें, फिर राफेल की बात कर लें, फिर ये तेजस है, फिर रूस की सुखोई है। जी हाँ, देखें ये तो एक्सपोज हो गया ना। अभी आप देखें कि इन्होंने अपना ये बड़ा भी स्लोगन था कि ये इंडिजिनस सिर्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं और खुद हम अब चीजें प्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी तो खैर वो अभी टेक्निकल वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया है, लेकिन जो एक्चुअल ये था कि जहाज ही जो इनका जो हमने खुद बनाया था वो इस काबिल नहीं था। तो मतलब बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। अभी मेरे ख्याल में अब इनके पास तो छुपने की जगह भी नहीं है। सर, ये अपनी प्रोडक्ट क्या सही उड़ाएंगे? ये तो देखते हैं आए रोज मिराज तैयारे भी गिरे हैं, फिर पाकिस्तान के हाथों जो 4.5 जनरेशन का तैयारा है वो भी तबाह करवाए बैठे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि जो सबसे पहले तो राफेल थे ना, जो बहुत सब इम्पोर्टेंट जहाज थे वो जो गिरे हैं, तो उसके बाद वो भी जेट एमसी के इस्तेमाल से PL-15 को यूज करके इनको गिराया गया। तो मेरे ख्याल में अभी जो कहते हैं ना जब बुरा वक्त आता है तो फिर वो उसके कंटिन्यूटी में लगातार आता है और हर तरफ से इनको लानत मलामत हो रही थी कि प्रोफेशनली ये कुछ कर नहीं सके।
और अभी जिस तेजास पे इनका बड़ा उसको प्रोपिगेट कर रहे थे, आज देखें उसकी पहली फ्लाइट में, और जिसको उन्होंने दुबई एयर शो देखें कि 115 कंट्रीज ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, 200 जहाज यहाँ पे हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस आप देखें तो जीरो है। अच्छा सर, हम देखते हैं टेक्नोलॉजी वाइज तो इनके पास दो, एक रशियन टेक्नोलॉजी है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी है जिसमें राफेल और मिराज है। हम देखते हैं कि इनकी इंटीग्रेशन और इनकी कनेक्टिविटी इस कदर गैर फाल है और अनप्रोफेशनल है कि ये अब तक जो एक तेजस, जिसको मसाली दिफा का एक जहाज़ करार देते थे और अपनी एक शान बताते थे, जिस तरह से आज वो गिरा है और तबाह हुआ है, उसने सब कुछ पोल खोल के रख दिया है। इनकी प्रोफेशनलिज्म पर आप क्या कहेंगे? देखें, अभी सवाल तो प्रोफेशनलिज्म पे ही आता है कि अगर आपके प्रोफेशनलिज्म होते तो स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज आपको मिले थे और वो राफेल थे, आप उनको जिससे देखें कितनी एम्बेरसमेंट हुई है। और J-10C उस इतना उस स्टेट ऑफ आर्ट जहाज उस हिसाब से नहीं था राफेल के मुकाबले में, लेकिन जिस तरह हमारे पायलट्स ने उनको उड़ाया और जिसको इस तरह यूज किया, और फिर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जो कोऑर्डिनेशन हुई है, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो, स्पेस के साथ, सैटेलाइट के साथ जो हमारी कोऑर्डिनेशन हुई, और उसके बाद तो सर आपको नहीं लगता कि ट्रम्प साहब जो डील करना चाह रहे हैं F-35 की और इंडिया को वो जहाज बेचना चाह रहे हैं, ये तो ट्रम्प की भी बेइज्जती हो सकती है, इन जहाज़ों की बेइज्जती हो सकती है जो जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल जहाज है? जी हाँ, अभी तो ये भी शक है कि अव्वल तो वो देखें कि पता नहीं अभी वो देते हुए हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में इस एम्बेरसमेंट के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो जहाज ये लेंगे, क्योंकि पहले तो ये खुद ही बड़े दावे करते रहे, लेकिन अब इस एयर शो में जहाँ पे ये ब्रह्मोस भी लेके गए हुए थे, एंटी और एयर टू एयर मिसाइल भी लेके गए हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल में हमारे खाली F-17 के सामने जाके तस्वीरें इनके पायलट बनवाते रहे हैं। और लेकिन इसके बाद से देखें कि मतलब दो चीजें हुई जिससे अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या बायर्स हैं, क्योंकि ये तो शोकेस कर रहे थे ना बेचने के लिए, अब वो देखेंगे कि एक दिन पहले तो जहाज से ऑयल वाज ड्रिपिंग, और जो इनके टेक्नीशियन जिस तरह हैंडल कर रहे थे इसको कंटेन करने के लिए शॉपिंग बैग शॉपर्स को इस्तेमाल कर रहे थे, तो उससे लगता है कि जहाज की रिलायबिलिटी इज नो क्वेश्चन, और जो आप समझ रहे कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल में जो तेजास की जो रेपुटेशन है ना, अब स्टेक पे आ गई। मसूद साहब, भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से भी पिछले दिनों भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था। अब हम देखते हैं कि आलमी सतह पर एक और सुर्खी का भारत को सामना करना पड़ा है, तो मोदी सरकार का ध्यान कायम बढ़ गया तो इतनी मारते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि ये काफी अर्से से शोर मचा रहा था, इनके जो एयर चीफ है AP सिंह, तो वो कह रहे थे तेजास अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुए। सिमिलरली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी यही कहा कि ये इंडिजिनस जो अभी तक हम जो बातें हम क्लेम कर रहे हैं, अभी तक जहाज या दूसरी चीजें हमें डिलीवर नहीं हो रहे, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन जब ये जहाज अभी देखें